अच्छा, हमको सिखा रिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं। अब ये क्या हुआ है? ये पेनल्टियों पे पेनल्टियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया हारिस रऊफ। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? भाई एक बारी जोरदार तालियां बजा दो। टेपिया बैन हो गया। टेपिया 2 मैचों के लिए बैन हो गया है। देखिए जो इसने हरकत करी थी, ये हैं वो इससे इशारे कर रहा था, ये उस तरीके से और कर ले उंगली अपने अब्बू को। हारिस रऊफ ने जो गलती की जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। नहीं, मैच बैन गलती की वजह से नहीं हुआ, 30% फाइन हुआ। गलती 30% गलती की वजह से हुआ ना, और डीमेरिट पॉइंट। ठीक है, अब ये जो हुआ ये ग्राउंड में हुआ होगा। हाँ ठीक है, किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को कुछ कह दिया और 100 चीजें जो भी हो, उस वजह से हो गया। लेकिन सूर्या कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। कब हो गया ये? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं मैं उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। इसको इतना बड़ा बैन मतलब लगना वो चाहिए कहते हैं कि वो तो जेशा बचा गया इसको। मैं बताता हूँ ना उसके बारे में कहा है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेडिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए हैं कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया। तो साख को मुतासिर तो भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर जेशा नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जेशा बचा गया उसको। और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जेशा आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। ये चुप है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया। तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। अब ये कौन है बे? मैं तो उसको बोलता 30 मैच जो ना, जाओ आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता इसके। मैं आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूं। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूं तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। लेकिन एक सेकंड, आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं मांगेंगे हमसे। आईसीसी को भी मजाक बना दिया इन्होंने, जब से ये जेश आके बैठा हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस में बैन लगाना था इसको कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। साहब अब क्लियर नजर आ रहा है, क्रिकेट थोड़ी रही है, अब तो सियासत रह गई है। बस हवा निकल गई। हिंदुस्तान के लिए प्लेट में रख के सजा के जो है वो रखी जाती है कि किसी तरह खरीद लिया जाए, जैसे इन्होंने पूरा मुल्क खरीद लिया। जैसा इस तरह इस इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने नापाकी और नजासत जो है फैलाई हुई है क्रिकेट दुनिया में। 6-0 अंदर हो गया हारिस रऊफ के। आईसीसी ने पकड़ के अंदर कर दिया हारिस रऊफ के। ये कहां का इंसाफ है? हारिस रऊफ को 2 मैच का बैन लगा दिया, लेकिन जसप्रीत बुमराह के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया है। ये कहना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कामरान अकमल का। कामरान अकमल ने कहा है कि भाई हारिस रऊफ ने जो जेस्टर दिखाया था उसको 2 मैच का बैन लग गया, लेकिन सेम जेस्टर भाई बुमराह ने भी दिखाया था। जब हारिस रऊफ को बोल्ड मारा था तो उसके बाद उसने भी सेम जेस्टर दिखाया था, लेकिन उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुसी आईसीसी से अपना नाम चेंज करके तुम बाकी इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों नहीं रख लेते? मतलब टॉप की 5-7 पोजीशनें तो वैसे ही इंडियंस के पास हैं, ऊपर से जो फैसले दे रहे हो उससे भी साफ पता लग रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से निकल करना इंडियन क्रिकेट काउंसिल टाइप की कोई चीज बन गई है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं कि आईसीसी का फैसला है, हारिस रऊफ वो बैन लगने वाला है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का वो जो जज है वो भी एंडी पाइक्रॉफ्ट जिधर बला नहीं होती वहीं पे ये बला कड़ी कर देते। पहले भी ये लोग ऐसा सेलिब्रेशन कर चुके हैं।
कि आईसीसी का चेयरमैन भी इस वक्त जो है वो भी जय शाह है। लेकिन जो केस जो है जमा किया गया था, जो शिकायत, जो नोटिस दी गई थी, वो बीसीसीआई की तरफ से कि यार ये कोई सेलिब्रेशन होता है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ ने कोई ये इशारे कुछ और समझ के नहीं किए थे। इतने बड़े हरामी के बच्चे पता नहीं कहां से बना के लेके आते। बैन लगे ना लगे, आटा जरूर गीला होगा भाई। हारिस रऊफ साहब के वो जो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना ढिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। अभी भी क्यों अनाउंस किया आईसीसी भाइयों? थोड़ा सा और टाइम ले लेते। मतलब 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर, मतलब 5 हफ्ते लग गए और 14 सितंबर से ये मामला शुरू हुए। सो 1.5 महीना, सवा महीना, 5 हफ्ते के बाद आईसीसी ने वो अनाउंसमेंट सुना ही दी, जो कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग थी। क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा, और क्या खूबसूरत बैलेंस एक्ट किया आईसीसी ने। वाह 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 वाह। जली ना, तेरी भी जली ना। आईसीसी वालों, दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे। इधर का मीडिया, उधर का मीडिया, एशिया कप कंट्रोवर्सी को लेके ऐसा इमोशनल हुआ हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बारीक काम खेला कि भाई साहब, एक तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर। ये 28 सितंबर के बजाय 29 सितंबर को ये आती है ना प्रेस रिलीज, तो सबके इमोशंस हाई होते हैं। 5 हफ्ते में लोगों के गुस्से ठंडे हो चुके हैं, लोग चिल हो चुके हैं, एशिया कप को भूल चुके हैं, मजाक मस्ती में लग चुके हैं। अब आप ये खबर दे रहे हो, वाह यार, वेरी गुड यार, क्या कमाल और क्या प्रेजेंटेशन है इस प्रेस रिलीज की, मजा आ गया देख के। ओके, बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें, ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20s खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए हारिस रऊफ बैन हो गए। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है, उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया। उनका जब कैच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ के ऊपर पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो मैच फी किया गया, बल्कि इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज के चलते इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया, इनके ऊपर भी लग सकता है। अगले 24 महीने इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साबला फरहान, ये 2 खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह नहीं भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया। वो आईसीसी ने वही किया, कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है, और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की थी, समझ रहे ना आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ को आईसीसी ने 2 मैच का बैन लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने एशिया कप में भारत के मैच में फाइटर जेट गिराने की इशारे किए थे, इसलिए उन पर 2 मैच का बैन लगा दिया है।